अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सलातुत तस्बीह, इसकी बहुत बड़ी फजीलत है। आम तौर पर इंसान सलातुत तस्बीह पढ़ नहीं पाता है, लेकिन जो शब बेदारी वाली रातें होती हैं उन रातों में इंसान कोशिश करता है कि सलातुत तस्बीह पढ़ ले जाए। सलातुत तस्बीह की फजीलत के हवाले से फरमाया जाता है कि जो शख्स इसकी अज़मत और बुजुर्गी को जान जाए तो वो कभी सलातुत तस्बीह नहीं छोड़ेगा। हाँ, अगर वो दीन में सुस्ती करने वाला है तो वो सलातुत तस्बीह छोड़ेगा। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास को नसीहत फरमाई और नसीहत फरमाते फरमाते आपने उन्हें सलातुत तस्बीह की हिदायत फरमाई और इरशाद फरमाया कि मेरे चचा, अगर हो सके तो रोज एक बार सलातुत तस्बीह जरूर पढ़ लें। अगर रोज ना हो सके तो जुमा को पढ़ लें। अगर हर जुमा ना हो सके तो हर महीने में एक बार पढ़ लें। अगर हर महीने में ना हो सके तो हर साल में एक बार पढ़ लें। अगर हर साल में एक बार ना हो सके तो जिंदगी में एक बार तो ज़रूर सलातुत तस्बीह पढ़ लें। ये इसकी फजीलत है। इसके पढ़ने का तरीक़ा क्या है? सबसे पहले आपको नियत करनी है। नियत की मैंने 4 रकात नमाज सलातुत तस्बीह नफल वास्ते अल्लाह ताला के, मुँह मेरा तरफ काबा शरीफ के, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कहते हुए आप हाथ नाफ के नीचे बांध लेंगे और सबसे पहले आप सना पढ़ेंगे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना आपने पढ़ ली है। अब सना पढ़ने के फौरन बाद आपको 15 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। कौन सी तस्बीह? सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद में आप अऊज़ु बिल्लाह पढ़ेंगे, फिर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे, फिर सूरह फातिहा पढ़ेंगे और उसके बाद सूरत मिलाएंगे। सूरत मिलाने के बाद रुकू करने से पहले, सूरत आपने पढ़कर मुकम्मल की, रुकू में जाने से पहले पहले आप हाथ बांधे ही खड़े रहेंगे और 10 मरतबा आपको वही तस्बीह पढ़नी है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद में फिर आप 10 मरतबा जब ये पढ़ लेंगे तो अल्लाहु अकबर कहते हुए रुकू में जाए। रुकू में जाने के बाद 3 मरतबा आप रुकू की तस्बीह पढ़ लें। सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। 3 मरतबा आपने पढ़ ली है। अब रुकू के अंदर ही आपको 10 मरतबा फिर से वही तस्बीह पढ़नी है। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। ठीक है। अब 10 मरतबा पढ़ने के बाद समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते हुए आप खड़े होंगे। सीधा आप हाथ छोड़कर खड़े रहें और खड़े खड़े आप 10 मरतबा फिर से उस तस्बीह को पढ़ेंगे। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। 10 मरतबा आप मुकम्मल करने के बाद फिर आप सजदे में अल्लाहु अकबर कहते हुए जाएंगे। सजदे में आप गए तो सबसे पहले आप 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ें। सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला। उसके बाद में 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़ेंगे। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। अब अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे से आप उठेंगे। अभी दूसरे सजदे में आपको नहीं जाना है। जो आप बैठते हैं ना, एक सजदा करने के बाद दूसरे सजदे में जाने से पहले जो बैठते हैं ना, आप ऐसे बैठे रहें और बैठे बैठे आप 10 मरतबा फिर तस्बीह पढ़ेंगे। सुब्हानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। उसके बाद में फिर अल्लाहु अकबर कहता हुआ सजदे में जाए। दूसरा सजदा करें। दूसरे सजदे में आप जाएंगे
3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे और उसके बाद में 10 मरतबा फिर से वही तस्बीह पढ़ेंगे। यानी एक रकात में आपको कुल 75 मरतबा तस्बीह पढ़नी है। पहली बार जो पढ़ेंगे आप उसको 15 बार पढ़ेंगे, उसके बाद हर मरतबा आपको 10-10 बार पढ़नी है। इस तरह आपकी एक रकात मुकम्मल होगी। अब जब दूसरी रकात के लिए आप खड़े होंगे तो अब दूसरी रकात के लिए जब आप खड़े हुए हैं तो आपको तो सना पढ़नी नहीं है। सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे? 15 मरतबा तस्बीह पढ़ेंगे। उसके बाद में अब यहाँ आपको अऊज़ु बिल्लाह भी नहीं पढ़नी है, सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़नी है, सूरह फातिहा और सूरत पढ़नी है। उसके बाद में पूरी तफसील वैसे ही है जैसे पहली रकात की हमने बताई है। ध्यान से बारीकी के साथ सुनकर इसी तरह आप सलातुत तस्बीह की नमाज सीख लें। और शब बारात आने वाली है, इस रात में आप ज़रूर सलातुत तस्बीह पढ़ें। बाज़ हज़रात ये पूछते हैं कि सलातुत तस्बीह में कोई ख़ास सूरत पढ़नी रहती है, तो इसके हवाले से आप सुन लीजिए कि अगर आपको याद हो तो हज़रत इब्न अब्बास से जो मरवी है वो ये है कि पहली रकात में अलहाकुमुत तकासुर वाली सूरत पढ़ें, दूसरी रकात में वल अस्र वाली सूरत पढ़ें, तीसरी रकात में कुल या अय्युहल काफिरून वाली सूरत पढ़ें और चौथी रकात में कुल हुवल्लाहु अहद वाली सूरत पढ़ें। और बाज़ हज़रात ये कहते हैं कि पहली रकात में सूरह हदीद पढ़ें, दूसरी रकात में सूरह हश्र पढ़ें, तीसरी रकात में सूरह सफ़ पढ़ें और चौथी रकात में सूरह तगाबुन पढ़ें। लेकिन ये तो सूरतें बड़ी बड़ी हैं, आमतौर पे लोगों को याद नहीं रहती है। लेकिन सही ये है कि जो सूरत आपको याद हो, सूरह फातिहा के बाद वो सूरत आप सलातुत तस्बीह में पढ़ लें। कोई ख़ास सूरत मिलाना ज़रूरी नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि मसला पूरी तरह से आपकी समझ में आ गया होगा, तरीक़ा भी आपने समाप्त कर लिया होगा। गुजारिश है इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।